नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से समझा था कि पोलर कैपेसिटर क्या होता है और उसे सर्किट में लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान क्यों रखना जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होता है, ये कैपेसिटर कैसे काम करता है, ये देखने में किस किस प्रकार का होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होता है? नॉन पोलर कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, यानी इस कैपेसिटर में प्लस और माइनस तय नहीं होता। इसी वजह से नॉन पोलर कैपेसिटर को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसे उल्टा सीधा लगाने से कैपेसिटर खराब नहीं होता। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नॉन पोलर कैपेसिटर कैसे काम करता है? दोस्तों, नॉन पोलर कैपेसिटर के अंदर कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। इसके अंदर ड्राई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जैसे सिरेमिक, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन या माइका। इसी कारण से ये कैपेसिटर एसी और हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में बहुत अच्छे से काम करता है। नॉन पोलर कैपेसिटर कहाँ उपयोग होता है? नॉन पोलर कैपेसिटर का उपयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ सिग्नल या एसी करंट होता है, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट, स्पीकर सर्किट, रेडियो सर्किट, टीवी सिग्नल सेक्शन, ऑसिलेटर सर्किट, टाइमिंग सर्किट। इन सभी जगहों पर नॉन पोलर कैपेसिटर बहुत उपयोगी होता है। नॉन पोलर कैपेसिटर देखने में कैसा होता है? नॉन पोलर कैपेसिटर अलग अलग शेप और साइज में मिलता है। कुछ कैपेसिटर बहुत छोटे होते हैं और कुछ मीडियम साइज के होते हैं। ये कैपेसिटर देखने में ज्यादातर फ्लैट या बॉक्स शेप का होता है। नॉन पोलर कैपेसिटर के प्रमुख प्रकार अब हम समझते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर के मुख्य प्रकार। 1. सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये आमतौर पर छोटा गोल आकार का होता है, भूरा, नारंगी या नीले रंग का होता है। इस कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादातर पिकोफैरड और नैनोफैरड में होती है। सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग नॉइज रिमूव करने में, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में, डिजिटल बोर्ड में किया जाता है। 2. पॉलिएस्टर कैपेसिटर। पॉलिएस्टर कैपेसिटर बॉक्स शेप में मिलता है। ये आमतौर पर हरा, नीला या पीले रंग का होता है। इस कैपेसिटर का उपयोग ऑडियो सिग्नल कपलिंग में, सिग्नल पासिंग सर्किट में और टोन कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। 3. पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर। ये हाई क्वालिटी नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और लॉस बहुत कम होता है। इसी कारण से इसे ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर क्रॉसओवर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। 4. मीका कैपेसिटर। मीका कैपेसिटर बहुत स्टेबल कैपेसिटर माना जाता है। ये पुराने रेडियो और आरएफ सर्किट में अक्सर देखने को मिलता है। इस कैपेसिटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। 5. एसएमडी नॉन पोलर कैपेसिटर। आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएमडी कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन, एलईडी टीवी, लैपटॉप मदरबोर्ड, एसएमपीएस बोर्ड में लगाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर कितने साइज में आते हैं? नॉन पोलर कैपेसिटर आमतौर पर छोटे और मीडियम साइज में आते हैं। इनका साइज उनकी वैल्यू पर निर्भर करता है, जैसे छोटी वैल्यू से छोटा साइज, बड़ी वैल्यू से थोड़ा बड़ा साइज। लेकिन फिर भी पोलर कैपेसिटर की तुलना में नॉन पोलर कैपेसिटर आकार में छोटा ही रहता है। टेक्नीशियन के लिए जरूरी बातें। नॉन पोलर कैपेसिटर लगाते समय पोलैरिटी चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वैल्यू सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर वैल्यू गलत लग गई तो सर्किट का टाइमिंग या सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कैपेसिटर बदलते समय वैल्यू और टॉलरेंस जरूर देखें। पोलर और नॉन पोलर में छोटा सा अंतर। पोलर कैपेसिटर डीसी सर्किट के लिए होता है, प्लस माइनस होता है, वैल्यू ज्यादा होती है। नॉन पोलर कैपेसिटर एसी और सिग्नल सर्किट के लिए होता है, प्लस माइनस नहीं होता, हाई फ्रीक्वेंसी में अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होता है, इसमें पोलैरिटी क्यों नहीं होती, ये देखने में कैसा होता है
और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर में पूरा अंतर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।